हेलो स्टूडेंट्स, क्या कारण है कि स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं? सनराइज होने से पहले ही आपको सन दिखाई देने लग जाता है, या किसी कांच के गिलास में आपने पानी डाल रखा है, उसमें आप पेंसिल डालते हैं तो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, या उसी गिलास में आपने अगर कोई कॉइन डाल दिया तो आपको उसकी डेप्थ कम नज़र आती है। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है रिफ्रैक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ light when it travels from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया है, उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। रिफ्लेक्शन में तो हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती है, वो एक ही मीडियम में रहती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में। बट यहाँ पर क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करती है जब दूसरे मीडियम में तो लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो देखिए किस तरह से हम डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जैसे एक तालाब है कोई, या कोई बर्तन है, कोई बीकर है, उसमें आपने पानी डाल रखा है और ये पानी का बिल्कुल ऊपर वाला सरफेस है जिसको मैं इंटरफेस बोल रहा हूँ। और यहाँ पर ये नीचे जो है ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रे हम ड्रॉ करेंगे तो वो ठीक से दिखाई नहीं देगी। सिंपल हम ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि नीचे ये वाटर है और ऊपर एयर है। ये एयर है और नीचे वाटर है, और ये इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी लाइन या एक ऐसा सरफेस, एक लाइन या सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरफेस बोलते हैं। तो ये इंटरफेस, ओके। दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन, या मैं बोलूँगा दो मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस, उसको हम यहाँ पर इंटरफेस बोल रहे हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। अब जहाँ पर लाइट फॉल करती है वहाँ पर आप एक नॉर्मल बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लाइट फॉल करी तो यहाँ पर नॉर्मल बनाओ। तो ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लिया है डॉटेड लाइन से। तो ये है हमारा नॉर्मल। अब ये जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर आप देखिए लाइट अब एयर में है, इंटरफेस आ गया, इंटरफेस से आगे जाएगी तो मीडियम बदल रहा है। जब दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो लाइट फिर ऐसे नहीं जाएगी। देखो ऐसे जा रही थी तो इसको जाना, तो अगर हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं ना लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में तो इसको ऐसे जाना था। बट ऐसा जाने के बजाय लाइट जो है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, ओके। रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। देखो उसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना कि पहले आपने पढ़ा था इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हम ऐसे लिखते थे, बट यहाँ पर देखो एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो आप समझ सकते हैं रिफ्लेक्शन तो नहीं है, रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पर एंगल, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर नहीं होंगे, जैसा कि रिफ्लेक्शन के केस में होता था।
यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे। आप देख भी सकते हैं लाइट जो है मुड़ रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है ये एंगल जो है और ये एंगल बराबर नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है। और ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जो अभी मैंने आपको बताया, इस रिफ्रैक्शन की वजह से ही आपको बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना आप अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन पे कौन कौन से फिनोमेना आप देखते हैं। पहला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स आप अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ध्यान से तो आपको ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। उनकी लाइट कभी डिम होती है, कभी फुल होती है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है रिफ्रैक्शन। लाइट जो ऊपर से आ रही है स्टार से, आपके पास जो लाइट पहुंच रही है स्टार से, जो लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करके आती हैं और अलग अलग लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको ट्विंकलिंग का फिनोमेना दिखाई देता है। दूसरा, एडवांस सनराइज, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, सन जो है राइज होने से पहले ही आपको दिखाई देने लग जाता है और सेट होने के बाद भी आपको दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, जैसे मान लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन किस तरह से कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, हमारी प्यारी धरती अर्थ, और अर्थ के ऊपर हम कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर हम यहाँ पर है क्या? यहाँ पर आप नहीं रह सकते, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। हम क्या होंगे? अर्थ के सरफेस पे हैं। ओके, कई बोलते हैं कि सर अगर यहाँ पर होंगे तो नीचे गिर जाएंगे। नीचे कैसे फॉल करोगे? अर्थ खींच रही है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है आपके ऊपर। तो हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर देखो अर्थ के अराउंड क्या है? एटमॉस्फेयर है। ओके, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। वैसे एटमॉस्फेयर जो माना जाता है लगभग आप मान सकते हैं कि 7 या 8 किलोमीटर तक हम एटमॉस्फेयर मानते हैं। उसके बाद फिर वैक्यूम आ जाता है। अब ऐसा एग्जैक्ट कोई बाउंड्री नहीं है कि बिल्कुल 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर, उसके बाद बिल्कुल एकदम से। एक्चुअली में क्या होता है, 8 किलोमीटर के बाद जो एयर है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए हम मानते हैं कि 8 किलोमीटर तक हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अब देखो जो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो स्टार होगा, स्टार से जो लाइट आएगी, सॉरी अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे? ओके, सन की बात हो रही है, एडवांस सनराइज। अब देखो हॉरिजन यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। हॉरिजन एक लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजन है। अब हॉरिजन से मान लीजिए सन यहाँ पर है। ओके, सन आपका यहाँ पर, अब सन यहाँ पर है, हॉरिजन से नीचे तो आपको दिखना नहीं चाहिए। आप पर्सन कोई भी है वो तो यहाँ पर है, पर्सन यहाँ पर है, उसको दिखाई नहीं देना चाहिए। बट एक्चुअल में होगा क्या है, सन से जो ऐसे लाइट आएगी, जो रे आएंगी, वो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होके बेंड होंगी और बेंड होके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से ये रे आ रही है, इधर भी जा रही है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे रे आ रही है, तो ये बेंड होके एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो होंगी वो इसको बेंड करवाएंगी। तो बेंड होके किधर जाएगी? जैसे मान लीजिए ऐसे आ रही है, इस पर्सन तक पहुंच रही है, तो ये पर्सन जब इसको देखेगा इसको, तो ये इसको सन कहाँ पर दिखाई देगा? तो इसको बैक ड्रॉ करोगे आप रे को, तो उसको सन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये रीज़न है कि आपको सन राइज होने से पहले ही आपको सन दिखाई देता है। और बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सनसेट को, कि डिलेड सनसेट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारा आएगा, इसमें हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का बहुत सारे फिनोमेना होते हैं रिफ्रैक्शन के। तो कि जैसे पेंसिल जो है गिलास में आपने डाल रखी है, पानी है उसमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो या फिर आप बोल सकते हो कि कॉइन है कोई गिलास में आपने डाल रखा है, उसका डेप्थ आपको कम दिखाई देती है, तो वो भी इसी का एक पार्ट बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बेंडिंग ऑफ पेंसिल डिप इन
डिप्ड इन वाटर। ठीक है, जैसे पेंसिल है उसका कुछ पार्ट आपने पानी में के अंदर डुबो रखा है, तो उसका वहाँ से जहाँ से वो उसको आपने डिप किया है, तो जो इंटरफेस के पास से आपको उसमें थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि पेंसिल ऐसे टूटी हुई है इंटरफेस के पास। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई गिलास है उसके अंदर आपने जिस पानी डाल रखा है उसमें आपने अगर कोई कोइन डाल दिया तो उसकी डेप्थ जो है कम दिखाई देती है, उसका कारण भी क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो ये हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है और उसके कुछ रिफ्रैक्शन के बेस पे जो फिनोमेना होते हैं उनको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब इसमें छोटी सी एक और बात आपको बतानी रहेगी कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कई बार तो क्या होता है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी कि बेंड होती है नॉर्मल की तरफ, और कई बार क्या होता है कि नॉर्मल से दूर चली जाती है, अवे चली जाती है। उसका कारण क्या है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो मैं तुमको बताऊंगा इसमें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एयर से वाटर में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी कि ऑप्टिकली जो मीडियम डेंस होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके इसको लिख सकते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मीन्स यहाँ पर ऑप्टिकली डेंस मीडियम की बात कर रहा हूँ। जैसे एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर है, या एयर के कंपैरिजन में ग्लास भी डेंसर मीडियम हो गया। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, जैसा हमने अभी देखा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स, देखो बेंड तो अब भी होगी, इट बेंड्स अवे, लेकिन किधर होगी, अवे होगी फ्रॉम दी नॉर्मल, फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इंटरफेस, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, या आप ग्लास भी ले सकते हैं। तो इधर से देखो, अच्छा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मीडियम जो आप ले रहे हैं, ताकि लाइट जो है ट्रैवल कर सके, ट्रांसपेरेंट में ही ट्रैवल करती है। ये इंसिडेंट रे, और यहाँ पर ये हो गया आपका नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एयर से अगर वाटर में जा रही है तो देखो रे वैसे जाना तो वैसे था स्ट्रेट, अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, बट ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी। ओके, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बताया था आपको। और सेकंड केस जो मैंने बताया कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे पास ऊपर आप ले सकते हैं कि ग्लास है और नीचे एयर है, ग्लास में कोई सोर्स है या ग्लास से लाइट आ रही है। ऐसे भी हो सकता है ग्लास की स्लैब है, ऊपर एयर है, तो हमने यहाँ से, जैसे आप इसको ऐसे माने कि जैसे देखो ये ग्लास की स्लैब है और मेरे पास कोई लाइट का सोर्स है, लेज़र लाइट वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने उसको ऑन किया तो लाइट ऐसे जाएगी, ग्लास में एंटर करेगी, ग्लास में एंटर करने के बाद जो बाहर निकलेगी तब वो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अवे चली जाएगी। तो देखिए ग्लास में लाइट मान लीजिए इस तरह से आ रही है, ऐसे यहाँ पर ऐसे फॉल करेगी इंटरफेस पे, और यहाँ पर आप एक नॉर्मल बनाओगे, ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब जैसे ही देखो, जैसे ही यहाँ पर फॉल करेगी, अब अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ मैं, तो लाइट को ऐसे जाना था, बट अब डेंसर से रेयरर में जा रही है। ग्लास आपको पता है कैसा मीडियम है, डेंसर है, डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर, और एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर। तो डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो लाइट इस तरह से बेंड होगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये बनेगा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके।